अगर आज बेल नहीं होता तो कल तो हम धरना देते। धरना देते? हाँ। कहाँ धरना देते? जज साहब के चैम्बर तक पहुंच गया, हाथ जोड़ के कहने लगा तो जज साहब भी हंसने लगे। तुम्हारे नेताजी निकल के तुम मिठाई खाओ। सर आप खाइए। ठीक है, खाओ। ये पप्पू यादव के बेल होने के बाद ये छोटा सा बच्चा मिठाई लेके आया है और कई दिनों से ये हॉस्पिटल कोर्ट चक्कर लगा रहा था। अब बता रहा था कि जब तक बेल नहीं होगा हम खाना नहीं खाएंगे। सर आज बेल हो गया पप्पू यादव को और ये मिठाई लेकर के आया क्या? कुछ सबसे पहले इस बच्चा को मिठाई हम यही लाया था, इसी को पहले मिठाई खिलाने के पात्र है। ये खाओ, मिठाई खाओ। सर एक आप भी अच्छा हम खा लेंगे बेटा, आप खाइए पहले। सर पहले आप भी खाइए। थोड़ा सा खिलाओ, थोड़ा तुर के। हाँ तुम भी खाओ। ये मिठाई इसलिए है, इसके हौसला पर ये मिठाई है, क्योंकि ये बच्चा इतना संवेदनशील रहा कि पप्पू यादव जी क्या कमाए जीवन में, ये यही ऐसे ही समर्थकों का प्यार मिला कि निर्दलीय वो जीतते हैं। तो इस पूरे प्रकरण में इस बच्चे की संवेदनशीलता पे हम कायल हो गए। इसको किसी ने हमारे बारे में कहा तो ये मेरे पास भी आया। ये इसके हिम्मत को साहस इस तरह से देखिएगा कि ये जज साहब के चैम्बर तक पहुंच गया। जज साहब को जाके इजलास पर नहीं चढ़ पाया, चढ़ गया तो पेशकार साहब इसको नीचे उतार दिया, हाथ जोड़ के कहने लगा तो जज साहब भी हंसने लगे। तो ये बच्चा का क्यूटनेस है, इसका ये है। और आज ये काफी खुश है। बाकी चीज यही बताएगा, बड़ा मैच्योर है। आप इसको देखने में ये छोटा है लेकिन मैच्योर बहुत ज्यादा, परिपक्वता बहुत ज्यादा है इसमें, हर चीजों को ये समझता है, इसकी समझ बहुत अच्छी है बाकी चीज। अच्छा बाबू ये बताओ, आज तो बेल हो गया, कई दिनों से आप चक्कर लगा रहे थे, हॉस्पिटल पे हम देखे, कोर्ट में लगातार देखे, सर के पास लगातार आप आ रहे थे जब तक बेल, लेकिन आज बेल हो गया तो कितना खुश हो? ये पहले बताओ। बहुत खुश है। बहुत खुश हो? हाँ। कैसा लग रहा है अभी बेल हो चुका है? अभी तो ठीक लग रहा है। हाँ, कब तक निकलेंगे पता है आपको? अब ये तो नहीं पता है, पर उनका बेल हो गया तो अब निकलेंगे ही। अच्छा जानकारी था आपको कि आज बेल हो ही जाएगा, क्योंकि आप देख रहे थे कि लगातार कई दिनों से चक्कर लगा रहे थे। हमको तो ये जानकारी नहीं था कि बेल होगा या क्या। अगर आज बेल नहीं होता तो कल तो हम धरना देते। धरना देते? हाँ। कहाँ धरना देते? सिविल कोर्ट के गेट पे। तो धरना देने से छूट थोड़े न जाते, वो भी तो कितने दिनों से आवाज उठा रहे थे। आवाज उठा रहे थे इसलिए, गर्ल्स हॉस्टल में मर्डर हुआ उसलिए। तो आवाज उठा रहे थे तब तो पुलिस ले जाके उनको बंदे कर दी। मोदी जी को कहना था कि आवाज मत उठाओ सरकार पे, उसीलिए एसपी भानु प्रताप सिंह रात को 11 बजे एमपी को उठाने का उतना हिम्मत है तो समझिए आम जनता के साथ क्या करता, सिविल ड्रेस में इंस्पेक्टर को भेजा। उनका समर्थक था तब ना नहीं गोली मारा, नहीं तो गोली मार देता। अच्छा सर, इतना बात छोटा 6 साल का उम्र में इतना कुछ कह रहा है सर, इसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? इतना छोटा छोटा बच्चा ये सब दिमाग में कैसे चलता है? देखिए अब ये 6 वर्ष का बच्चा है, इसकी परिपक्वता हर चीजों को, ये सब्जेक्ट मैटर को समझता है। ये तो एक अवसर मिला इनको कि पप्पू यादव जी के मामले में ये इतना संजीदगी के साथ आया, इतनी संवेदनशीलता दिखाया। लेकिन ये बच्चा साधारण बच्चा नहीं, प्रतिभा का काफी धनी बच्चा है। बस इसको ईश्वर करे कि कभी मार्ग में भटकाव ना है और ये इसी तरीके से आगे बढ़े और पढ़ाई पर फोकस करे। बाकी ये लोग भविष्य है देश का। ये एक दिन ये लड़का याद रखिएगा कि देश की अगुवाई करेगा, ये अच्छे तरीके से ये पढ़ लिखे और चाहे सामाजिक तो पॉलिटिक्स भी करेगा तो नंबर 1 का ये रहेगा, ये किसी भी चीज में पीछे नहीं रहेगा। इसकी भविष्य की उज्जवल कामना हम लोग करते, इससे ज्यादा क्या करेंगे। और रही बात पप्पू यादव जी के जितने भी चाहने वाले लोग थे, इसमें सभी को धन्यवाद देना चाहिए। ये केस में प्रेमचंद्र जी बहुत गुमनामी और खामोशी के साथ लेकिन दिन रात लगे रहे, वो उनके मेहनत का परिणाम है। पप्पू जी का जो उनके एक है, उनका मेहनत कहीं नहीं जा सकता है। वो जिस लेवल का मेहनत किया हम लोग से कुछ नहीं हो सकता है जितना मेहनत वो किए। तो पप्पू जी को धन्यवाद, प्रेमचंद्र बाबू को धन्यवाद, उनके साथ दीपक जी रहते दिन रात, सभी लोगों ने दिन रात मेहनत करके, उनके परिवार के सदस्य लोग सभी लोगों ने दिन रात मेहनत किया, तब जाके वो आज वो बाहर निकलेंगे। तो ये तमाम तरह का चीज जो है सो उन लोगों के लिए समझिए कि एक वरदान साबित हुआ, इतने लोगों का
प्यार आशीर्वाद बहुत नसीब वाले को मिलता है। इस मामले में पप्पू यादव जी बहुत नसीब वाले हैं। धन्यवाद। बिल्कुल। लेकिन सर एक केस था मकान वाला के जब्त कर लिए और उसके बाद ये सारे केस देखिए आंदोलन वाला केस था। जितना भी केस था आंदोलन में के दौरान जो गए वही सब केस था, उसी में उनको बेल मिला है। यही चीज अब केस नहीं है? नहीं, अभी केस नहीं है। तो आज बाहर हो जाएंगे जेल से? हाँ 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 बिल्कुल। लेकिन बाबू आप कोर्ट में गए थे तो कैसे क्या हुआ? सर बोल रहे हैं कि जज साहब के पास आप पहुंच गए थे। हाँ पहुंचे थे। पहले हम पप्पू यादव जी के पास गए तो हम बोले सर अब जन नेता आपको बेल दे ही देंगे। तो बोले नहीं दे रहा। तो हम बोले सर चलिए मिलाइए। तो फिर बोले हम कैसे मिलाएं? तो हम बोले एडवोकेट साहब को बोलिए वो मिलाएंगे। तो बोले वो कैसे मिलाएंगे? तो हम बोले फिर कौन मिलाएंगे? तो बोले पेशकार साहब। तो हम पेशकार साहब के पास गए तो बोले बैठो हम जज साहब से मिलाएंगे। हमको क्या पता कि स्टेज पे नहीं चढ़ना। हम जज ही साहब के पास चल गए तो पेशकार साहब बोले नीचे रहो, जो बात बोलना है नीचे से। तो हम जज साहब को बोले कि वो जन नेता उनको छोड़ दीजिए और सारा केस झूठा है और वो जन नेता गरीब का मसीहा है, वो कुछ नहीं करते हैं। और इतना बोले और फिर तो वो जन नेता थे और गरीब के मसीहा भी हैं और तो जज साहब उनको बेल दे ही दिए आज। अच्छा ये बताओ, जज साहब के पास चले गए, तुम्ही को उठा के बंद कर देते या जेल भेज देते तो क्या करते? ये भी बताओ। हम तो चल जाते। जेल चले जाते? हाँ चल जाते। पढ़ाई लिखाई कौन करता? पढ़ाई लिखाई? हाँ पढ़ाई लिखाई नहीं करते। जेल में भी हम कॉपी किताब लेके चले जाते। और क्या, जेल ही में पढ़ते। तो कौन सिखाया आपको जज साहब के पास जाने के लिए, उनसे बात करने के लिए? कहाँ से हिम्मत है आपको? अब हमको क्या पता, ये ईश्वर का देन। ईश्वर का देन है। तो कोई बोला नहीं आपको कि जाइए जज साहब के पास, बोलिए जज साहब से मिलिए? नहीं, पप्पू यादव जी बोले कि हमको बेल नहीं दे रहा। तो हम बोले कौन मिला? तो बोले पेशकार साहब हमको। तो फिर हम गए, हमको लगा वो नहीं सुनेंगे। फिर से चलो बोलते थे, स्टेज पे जाके बोलने लगे। तो पेशकार साहब बोले अभी जज साहब से बात नहीं करो, नीचे जो बोलना है बोले। तो हम नीचे बोलने लगे। तो जज साहब सुन लिए? हाँ। और वकील साहब लोग थे तो उनका बात नहीं सुने? उनका भी बात सुने। फर्स्ट वाला मामला था तो उनमें तो यही सब ना बेल करवाए, काहे कि नामी वकील है, इनसे बेल हो सकता है। आज मिठाई लेके पहुंचे ऑफिस में, सर के पास मिठाई खिला रहे, क्या कुछ कहोगे? आज बेल हो गया, जेल से निकल भी रहे। हाँ हम खुशी से सबको मिठाई खिला रहे हैं। सर के लिए क्या कुछ कहोगे? बेल हो सर के लिए यही कहेंगे कि उनका वो और उनके साथ जितना भी एडवोकेट थे उनके सबको शुक्रिया। शुक्रिया। हाँ। बिल्कुल। तो देखिए ये बच्चा है भाई, 6 साल का बच्चा है और इनकी बातें सुन के गजब लग रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा पप्पू जी यादव के लिए इतना बेचैन क्यों हो? क्योंकि जब से गिरफ्तारी हुई तब से हॉस्पिटल देख रहे हैं, वकील साहब के पास, कोर्ट के गेट पे लगातार आप बने हुए हैं। आखिर इतना बेचैन क्यों पप्पू यादव? काहे कि वो मेरा एडमिशन करवाए हैं, इसीलिए। हाँ सबके पास गए, कोई नहीं करवाया। कोई नहीं करवाया? नहीं। बिल्कुल। तो चलिए आप लोग क्या कुछ सोचते हैं इस बच्चे के लिए? अब पप्पू यादव को बेल हो चुका है, जेल से बाहर भी आने वाला है, लेकिन क्या कुछ सोचते हैं इस बच्चे के लिए? आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।